बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने साथी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने थोड़े इंतहाई मुख्तसर से नोटिस पे आप यहाँ हॉस्पिटल में इतनी बड़ी तादाद में सारे लोग आ गए। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। हमारा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खरेटा जो है, इसकी इंतज़ामिया ने मुझे ये हुक्म दिया था कि आके मैं इनके साथ एक ब्रीफल मीटिंग जो है वो उसमें शिरकत करूँ। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं यहाँ आके मैंने जो है वो हमारे अवाम इलाके के लिए जो मौजूद सहूलियात हैं उनका भी जायज़ा लिया। साथ ही साथ यहाँ पे मौजूद जितने भी प्रोसीजर्स हो रहे हैं, यहाँ पे मौजूद जितनी अदरियात के मामला और दीगर मामला हैं, वो सारे के सारे एक इमीडिएट ब्रीफ में मैंने सुने हैं। वक्ती तौर पर मैं साथी भाइयों आपको ये बताना चाहूँगा और आपके ज़रिए अपनी सारी कम्यूनिटी को कि सबसे पहली बात यह है कि महदूद वसाइल में हमारे अदारे काम कर रहे हैं। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारी इससे पहले की हुकूमतें जो हैं उनकी शायद तरजीहात कुछ और थी, और उसकी वजह से यहाँ पे हमारे जितने बजट की ज़रूरत हुआ करती थी, जितने हमारी दीगर यहाँ मशीनरी के हवाले से, बिल्डिंग्स के हवाले से जो ज़रूरियात थी, उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से हमारे अस्पताल जो हैं वो खंडात का मंजर पेश कर रहे हैं। और यहाँ जो है वो मशीनरी का भी फुकदान है, और बाकी दीगर मामलात में भी मुझे काफ़ी मायूसी से देखना पड़ा कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे डॉक्टर्स के पास होनी चाहिए, हमारे स्टाफ के पास होनी चाहिए, उनकी यहाँ पे अदम दस्तयाबी भी है। इस सिलसिले में मैं अपने तय कोशिश करूँगा कि सिर्फ इस जो है वो तहसील हेडक्वार्टर में नहीं, बल्कि BHU से लेके तमाम हमारे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें तमाम सहूलियात जो हैं उनको मेक श्योर करूँ, और इस पर जितना भी काम हो सका इंशाल्लाह ताला आपका ये भाई करेगा। लेकिन मैं आप लोगों के ज़रिए सबसे पहले, चूँकि हमारे MS साहब भी यहाँ मौजूद हैं, दो जो है वो चीज़ों पे हमने कैंपेन जो है वो शुरू की हुई है। उसमें मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है किसी हॉस्पिटल में, वो हमारे डॉक्टर साहिबान, नर्सिंग स्टाफ और दीगर हमारा जो स्टाफ है उसकी हाज़िरी है। और मैंने जो ही जो है वो दफ्तर मैंने चार्ज दिया था, या मैं दफ्तर जो ही जाना शुरू हुआ था, तो सबसे पहले मेरी जो तरजीह है वो ये है कि पूरे आज़ाद कश्मीर में डॉक्टर ऑन सीट, ये हमारा सबसे पहला स्लोगन होगा। और मैं ये चाहूँगा कि एक मिनट भी हमारे डॉक्टर्स, हमारा स्टाफ जो है वो फालतू ड्यूटी ना करे, लेकिन एक मिनट कम भी कोई हमारा डॉक्टर जो है वो अगर ड्यूटी करेगा तो उससे इंशाल्लाह ताला पूछा जाएगा कि आप जो है वो वक्त की पाबंदी जो है वो सबसे अहम और हमारी अहम तरजीह होगी। दूसरी बात मैं आप सब भाइयों से ये कहूँगा कि हमारा एक स्पेसिफिक कंप्लेंट सिस्टम हम बनाना चाहेंगे, और उस सिस्टम में मैं जो इरादा रखता हूँ, आप दुआ करें अल्लाह ताला मुझे इस इरादे में कामयाब करे कि जो डॉक्टर अपनी सीट के ऊपर मौजूद नहीं होगा तो इमीडिएटली आधे घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं उनकी कॉल आएगी, और वो डॉक्टर से एक्सप्लेनेशन लिया करेंगे कि वो सीट के ऊपर मौजूद क्यों नहीं है। और इसके लिए एक मजबूत सिस्टम और एक मजबूत निज़ाम जो है वो मैं लाना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह ताला वो लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। साथ ही साथ हर हॉस्पिटल के लेवल पे फोकस पर्सन के ज़रिए या दीगर लोगों की जो है वो उनकी मदद से हम जो है वो मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसको इंतहाई मजबूत तर करेंगे, इसलिए कि वसाइल हमारे पास जितने भी महदूद हैं, जो मर्जी भी हालात और वाक़यात हैं, लेकिन उस सब से जो ज़रूरी और अहम बात है वो ये है कि हमारा जो स्टाफ है वो अगर ड्यूटी के ऊपर मौजूद होगा तो नामुसाइद हालात के बावजूद हम के लोगों की खिदमत करने के इंशाल्लाह ताला काबिल हैं। और मैं ये तवक्को करता हूँ कि इससे पहले जो कुछ हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब के बाद अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारे डॉक्टर्स भी, हमारे स्टाफ भी, ये चूँकि डेडिकेटेड लोग हैं, ये बड़े अच्छे लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे अपने इलाके में कोई ऐसी कंप्लेन आए कि फ़लाने टाइम के ऊपर जो है वो फ़लाने जगह डॉक्टर साहब ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। तो ये वाली चीज़ जो है इसका ज़ीरो टॉलरेंस है, इसको किसी सूरत भी जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर में अपने दोस्तों और भाइयों को ये कहूँगा कि आप तमाम लोगों की जो है वो जो कंप्लेंट्स होंगी उनको भी सेटल करने का एक निज़ाम बनाया जाएगा। लेकिन मैं आम शहरियों से और आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप जब किसी के ख़िलाफ़ कंप्लेन करें तो वो कंप्लेन जेन्युइन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे स्टाफ के जितने भी लोग हैं उनके साथ किसी अनाद की वजह से या दीगर किसी वजह से आप किसी की गलत कंप्लेन जो है वो बिल्कुल ना करें। हाँ, अगर किसी के साथ जेन्युइनली कोई गलत चीज़ रिपोर्ट हो रही हो तो उसका राइट बनता है, और उसकी कंप्लेन को हमारे जो यहाँ पे MS हैं वो मेक श्योर करता हूँ, मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये जो है ये पूरी अथॉरिटी से इंशाल्लाह ताला उसकी कंप्लेन को सेटल किया करेंगे। साथ ही साथ मेरे तमाम भाइयों आपका शुक्रिया अदा करता हूँ
کہ آپ نے یہاں اتنا زبردست جو ہے یہاں پہ ایک وہ ہماری میٹنگ بھی ہوئی اور میٹنگ سے بڑھ کے یہ ہماری اچھی خاصی پریفر لینڈ ہو گئی ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. سر ایک یہ آپ کے سامنے ایک عزیز ہاسپٹل ہے, اس کے بارے میں اگر آپ اس کو رن کر دیں اچھے طریقے سے. ڈاکٹر مقصود عبدالی صاحب بھی انگلینڈ میں ہیں اور ان کے جو آنرز ہیں وہ بھی انگلینڈ میں. اگر اس اسپتال کی اتنی بڑی اچھی بلڈنگ ہے, 200 بیڈ کا اسپتال بھی ہے, اگر آپ کوشش کر کے حکومتی سرپرستی میں یا کسی طرح بھی اس کو کسی طرح چاہ کے تک لوگوں کو جو پنڈی یا کوٹلی جانا پڑتا ہے یہ بچا جائے, اس میں بارے میں آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میں اس حوالے سے, چونکہ یہ بڑا زبردست آپ نے برننگ کوشچن پوچھا ہے, اس حوالے سے جو میرا خیال اور جو میری ان پٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میرے جو برادر اکبر ہے ڈاکٹر مقصود عبدالی, انہوں نے 2-3 دفعہ آفر کی ہے کہ اگر اس ساری بلڈنگ کے حوالے سے, اس ہاسپٹل کے تمام رن اپ کے حوالے سے اگر تمام جو ہے وہ اختیارات اس کمیٹی کو دے دیے جائیں تو ہم جو ہے وہ عزیز صاحب کے ویژن کے مطابق اس ہاسپٹل کو چلانے کے لیے تیار ہیں اور اس کا حکومت سے بھی کوئی تعلق اور دخل جو ہے وہ نہیں ہوگا. اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ بھائی جو ہے وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ اس ہاسپٹل کو ذرا زیادہ بہتر طریقے سے چلانے کی ہم جو ہے وہ صحیح اور کوشش کر سکتے ہیں. لیکن کچھ محکمانہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ ہماری جو والنٹیئر سسٹم ہے اس میں کچھ اجازتیں بھی چاہیے ہوتی ہیں. تو یہ چونکہ ٹرسٹ کی بلڈنگ ہے اور یہ ایک ٹرسٹ کے زیر اثر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, تو یہاں زیادہ سے زیادہ جو بات ہو سکتی ہے, جو میں آپ کو جو انوائٹ کر سکتا ہوں ہماری پبلک کو بھی, تاکہ اویئرنیس ہو کہ اگر اس ٹرسٹ کی اونرشپ جو ہے یا اس ٹرسٹ کے جو ڈائریکٹرز ہیں یا اس ٹرسٹ کے جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں, اگر وہ یہ مناسب سمجھتے ہیں تو اس کو ہم ایک بہت اچھے لیول کے اوپر ایک ماڈل قسم کا ہاسپٹل جو ہے وہ بنانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو عزیز ویلفیئر ٹرسٹ کی انتظامیہ ہے وہ کسی کو اختیار دے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ باقی تمام معاملات کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو یہ گورنمنٹل لیول پہ بھی ہو سکتا ہے, پرائیویٹ لیول پہ بھی ہو سکتا ہے, این جی اوز لیول کے اوپر بھی ہو سکتا ہے, لیکن صرف اور صرف یہ جو ہے وہ میں جیسے آپ سے آج کی کہ اگر اس سلسلے میں اسپتال کی جو انتظامیہ ہے ہماری وہ پورے کا پورا اختیار کسی کو دے تو سارے معاملات ممکن ہیں. سر یہاں پہ چونکہ 2.25 لاکھ کی تقریباً آبادی ہے اس تحصیل کی اور یہ ایک واحد ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ہے, اور کہنے کے لیے تو یہ ٹی ایچ کیو ہے لیکن یہ فنکشنل نہیں ہو سکا ٹی ایچ کیو کے لحاظ سے. اور دوسرا سر یہاں پہ رات کو جو ہے ایمرجنسی میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا. اس حوالے سے آپ کیا اس کو یقینی بنائیں گے کہ یہاں رات کو ایمرجنسی میں, ابھی ایم ایس صاحب نے آپ کو بریف بھی کیا ہے بڑا تفصیل کے ساتھ, تو کیا آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ رات کو ایمرجنسی میں کوئی یہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہوں گے اور یہاں پہ ایمرجنسی سروسز جو ہیں وہ مہیا کی جائیں گی؟ دیکھیے اس سلسلے میں جو یہاں پہ میں نے حالات دیکھے, جو ہماری بریف تھی اس میں سے جو میں نتیجہ اخذ کر سکا ہوں, یہاں پہ ہمیں اسٹاف کی کافی کمی ہے. وہ اسٹاف میں ڈاکٹر سے لے کے باقی دیگر بے شمار چیزیں جو ہیں ان کی ابھی ہم نے ان کو وسائل مہیا نہیں کیے. میں جیسے آپ سے پہلے کہا کہ ہماری سابقہ حکومتوں کی ترجیحات میں شاید یہ والی چیز شامل نہیں تھی, اس لیے یہاں پہ وہ والی سہولیات میسر نہیں آ سکیں. یہاں پہ جتنی پوسٹیں ہمیں چاہیے تھیں تحصیل ہیڈ کوارٹر لیول کی وہ تو نہیں دی گئیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا, یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی اس کے بعد ہم ان سے پورا جو ایک ڈیمانڈ سسٹم ہے اس کے مطابق جو چیزیں ان کی ضرورت ہے وہ ساری ضرورت لے کے اپنے محکمے سے جتنا ہو سکا, جس قدر ممکن ہوا, ان کو پہلے سہولیات مہیا کر کے پھر ان کو اکاؤنٹیبل بھی کریں گے. لیکن میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ابھی فوری طور کے اوپر فوری نوعیت کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں رات کی ایمرجنسی اور اس پہ ہم جتنی بھی چیزیں ہو سکیں وہ میں ابھی آپ سے کوئی کمٹمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا چونکہ ابھی جو ہے ایک چھوٹی سی میٹنگ ہماری اور باقی ہے, اس میں ہم دیگر معاملات کے اوپر اہم فیصلے جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ہم آپ کو پورے طریقے سے ایک اور بریف دیں گے کہ یہاں پہ کون کون سی سہولیات جو ہیں وہ میسر ہیں, ادویات سے لے کے چیک اپ سے لے کے پروسیجرز تک جتنی چیزیں یہاں پہ تمام افراد کے لیے یونیفارملی وہ جو ہے وہ طے کی جائیں گی. میرے نوٹس میں اور بھی 1-2 چیزیں ہیں, وہ یہ کہ اس سے پہلے جو ہماری حکومتیں تھیں وہ صرف اور صرف اپنے جو ہے وہ عزیز و اقارب کو نوازنے کے حوالے سے احکامات صادر کیا کرتی تھیں. یہ ہمارے ایم ایس صاحب یہاں موجود ہیں, ہماری کلیئر کٹ اور بڑی واضح پالیسی ہے کہ ہم یونیفارم ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں, چاہے جس مرضی جماعت کا بندہ ہو چاہے جس مرضی قبیلے کا بندہ ہو. تو وہ ساری کی ساری سہولیات جو ہیں وہ بلا شبہ ہم یونیفارملی ان کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ پسند کریں گے. آپ نے سر کہا کہ ڈاکٹر اور دوسرا سر جو ہے یہ جو ہمارا 24/7 جو ہے ایمرجنسی میں ڈاکٹر چیک کرتے ہیں,
डॉक्टर तनवीर गौरी साहब के आज सामने है, वो हर वक्त यहाँ पर मौजूद होते हैं। सात सौ 2 बजे को केस आए, 1 बजे केस आए, डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी ऑन कॉल होते हैं, और दूसरे डॉक्टर साहब हमारे अंदर ही रिहाइश रखी हुई है। स्टाफ क्वार्टर जो है सिर्फ 2 ही हैं और बाकी डिसमेंटल होने के करीब हैं, तो ज़ाहिर है साहब अपने घर से ही आते हैं, लेकिन तनवीर साहब हर वक्त मौजूद होते हैं और एमरजेंसी चेक होती है। मेडिकल लीगल हो, रात को एक गोली लगी, एक पेशेंट आया दूर से, तो 12:30-1 बजे को उसको रेफ़र किया, डॉक्टर रजिया साहब है कि उन्होंने चेक किया। तो हम तो अपनी पूरी तरह से एमरजेंसी हम दे रहे हैं नाइट में। सर डॉक्टर ऑन सीट आपने कहा कि 24 आवर होगा, क्या वो यहाँ पर उसको हॉस्पिटल में जो आएगा पेशेंट उसको फैसिलिटीज़ भी मिलेगी, या कि सिर्फ उसको जो डॉक्टर ऑन कॉल यहाँ पर होगा सिर्फ रेफ़र करने के लिए यहाँ पर मौजूद होगा? देखिए, जो हेल्थ सिस्टम में रिफॉर्म्स जो चाहिए उनकी एक अच्छी खासी लिस्ट है, और वो जो लिस्ट है अगर मैं उसको गिनना शुरू करूं तो बेशुमार बातें हमारे इस हेल्थ डिपार्टमेंट में मौजूद हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन पहले ज़रूरी है, और आइडेंटिफिकेशन के बाद उनको ठीक करने की भी ज़रूरत है। उस सिलसिले में जो इक़दाम होते हैं वो फिर स्टेप बाई स्टेप होते हैं। तो जो पहला स्टेप हमने तय किया है वो स्टेप पहला ये है कि डॉक्टर ऑन सीट, इसलिए कि मैं ये चाहता हूँ कि जब हमारे डॉक्टर्स मौजूद होंगे तो नर्सिंग स्टाफ और दीगर स्टाफ की फिर कोई जो है वो मजाल नहीं है कि वो गैर हाज़िरी कर सकें। सारे का सारा जो निज़ाम हमारा अपसेट हुआ है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की ऑन सीट न होने की वजह से है। उस सिलसिले में हम डॉक्टर्स की जो टाइमिंग्स है उसके ऊपर भी जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, और ये मैंने बड़ा सोच समझ के आपको कहा है कि हम नहीं ये चाहेंगे कि कोई डॉक्टर 1 मिनट भी ज़्यादा ड्यूटी करे, लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि कोई डॉक्टर 1 मिनट भी कम ड्यूटी करे। तो ये वाली जो बात है इसके पीछे एक फलसफा छुपा हुआ है, वो ये है कि हम ये चाहेंगे कि जब डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हो जाएंगे सबसे पहले वो ऑन सीट होंगे, उसके बाद फिर हम जो है वो सहूलियात जो डॉक्टर की वजह से मरीज़ों को मिलनी चाहिए उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम काम करेंगे। मैंने आपसे कहा कि पहले स्टेप में हम इंशाल्लाह ताला ये चाहते हैं कि एक हॉस्पिटल के जितने ड्यूटी आवर्स हैं और इसके ऊपर बाकायदा एक मॉनिटरिंग सिस्टम हम लाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगले 1 महीने और 2 महीने के अंदर अंदर आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दफ्तर के साथ कनेक्टेड तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हमारे साथ जूम से कनेक्टेड होंगे। 15 मिनट की जो कंप्लेन है उसके बाद डीजी का डॉक्टर को फ़ोन आया करेगा कि आप सीट के ऊपर क्यों नहीं बैठ सकते। सर एक रिक्वेस्ट है छोटी सी फ्रॉम वाइडीए हमारे जो डॉक्टर्स हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट की कम्युनिटी है उसके लिए कि सर जो पे रेस हमारा एक कश्मीर पूरे का मसला है हेल्थ डिपार्टमेंट का। आप समझते हैं इमरान खान साहब ने सिर्फ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया, KPK में पंजाब में उन्होंने पेस को काफ़ी ज़्यादा रेस किया हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर आप इस चीज़ को इंशाल्लाह देखेंगे ज़रूर। देखिए, मैं आई एम सॉरी टू से कि ये जो आपकी तमाम किस्म की है डिपार्टमेंटल जो रिक्वायरमेंट्स उसका ये फ़ोरम नहीं है। ये फ़ोरम जो है वो हमारे आम आवाम का फ़ोरम है, तो अवामी तमाम शिकायत के हवाले से तो मैं तमाम जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो आपका डिपार्टमेंटल जो भी सिलसिलाकार है उसकी चूँकि मैं आपके डिपार्टमेंट की नुमाइंदा में मौजूद हूँ, मैं इंशाल्लाह ताला आपके तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने की अपने तय पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन चूँकि ये वाला फ़ोरम जो है ये हमारी आवाम का फ़ोरम है, इसलिए आपके इस क्वेश्चन को मैं इंटाइटल नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।